जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड आय, व्यय, खर्च के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आय, व्यय, खर्च, बचत सब होगा। कमाएंगे भी, खर्च भी करेंगे, बचाएंगे भी। ठीक है, देखते हैं आय, व्यय, खर्च का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आय जो हम लोग कमाते हैं, ठीक है, आय डेली बेसिस पे भी हो सकता है कि मेरी रोज का इनकम जो है उसको भी आप आय कह सकते हैं। आय मंथली बेसिस पे भी होता है, आय जो है ईयरली बेसिस पे भी होता है, साल में भी, माह में भी, दिन में भी। ठीक है, तो जिस प्रकार का भी प्रश्न हो, प्रश्न के मुताबिक हम लोगों को उत्तर देना है। तो आय जो है, आप जो भी कमाएं, 1000 कमाएं, 10,000 कमाएं, लाख कमाएं, वो 100% है। क्या है? 100%। ठीक ना। तो जो आय होता है, खर्च करते हैं हम लोग आय से ही, बचत करते हैं आय से ही। ठीक ना। तो आय जो है 100% होता है। आय क्या होता है? 100%। एनी टाइम आय क्या होगा? 100%। हम लोग बचत करें या खर्च करें, वो आय से ही करते हैं। इसलिए आय इक्वल टू क्या हो जाएगा? खर्च प्लस बचत। ठीक है, खर्च प्लस बचत। अगर हमको बचत निकालना है तो देखिए, खर्च ई बगल आ जाएगा आय, खर्च ई बगल लाइए तो क्या हो जाएगा? बचत। अगर आपको खर्च निकालनी है तो आय, बचत को ई बगल लाइए, खर्च को बगल भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? खर्च। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, आय पे ही डिपेंड करता है आपका खर्च, आपकी बचत। ठीक है, आप समझ गए। आय हमेशा 100% होगा, आय हमेशा 100% होगा। खर्च की बात हो या बचत की बात हो, वो दोनों ही आय पे ही डिपेंड करती है। देखते हैं पहला सवाल क्या है। गोपाल अपनी आय का 70% खर्च करता है। गोपाल अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। अगर गोपाल 70% खर्च ही कर देगा तो उसके पास 30% बचेगा, उसके पास 30% ही बचेगा। ठीक है, परसेंटेज में अगर हम लोग देखते हैं तो 30% बचता है। ठीक है, खर्च हो या बचत, वो आय पे डिपेंड करता है। और आय हम लोगों के मुताबिक अगर परसेंटेज में देखते हैं तो 30% है, और दिया हुआ कितना है? 2100 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो 30% है, 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर ले हम लोग तो 3/10 होता है। मतलब कि गोपाल अगर 10 रुपये कमाता है, अगर गोपाल की 10 रुपये आय है तो वो 3 रुपया ही बचत कर पाता है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको ये बातें समझाई हैं कि जिससे तुलना करेगा, ठीक है, वो बेस रहेगा। तो हम बचत की बात करते हैं तो किस पे बचत करते हैं? आय पे बचत करते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा? आय, ऊपर में क्या हो गया? बचत। चूंकि हम ये परसेंटेज जो है बचत का लिए हैं तो इसलिए बचत, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बचत। अगर हम खर्च का परसेंटेज लेते तो ऊपर वाला क्या हो जाता? खर्च। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर गोपाल 10 रुपये कमाता है तो वो 3 रुपये की बचत कर लेता है। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है कि गोपाल 2100 रुपये की बचत करता है। मतलब 3 का मान 2100 है, 3 इकाई का मान 2100 है, तो 1 इकाई का मान क्या हो गया? 700। तो हमको क्या बतानी है? आय। तो हम लोग आय क्या कहें? गोपाल की 10 है, 10 इकाई आय है। तो अगर 1 इकाई का मान 700 है तो 10 इकाई का मान क्या होगा? 700 गुने 10
हो गया 7,000। ये गोपाल की मासिक आय हुई, ये गोपाल की मासिक आय हुई, क्योंकि बचत मासिक थी। ठीक है, अगर आपको गोपाल की वार्षिक आय निकालनी है तो आप इसमें 12 से गुना कर दें, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये मासिक आय है, अगर हमको वार्षिक बनानी है तो हम इसमें 12 से गुना कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या तैयार है। चलिए अब हम लोग राम की आय बताते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है आपको, आप बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए राम की आय हम लोग कैसे बताएंगे। राम अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 10% किराए पर और 25% भोजन पर खर्च कर लेता है। ठीक है, राम अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 10% किराए पर और 25% भोजन पर खर्च करता है और वर्ष के अंत में 90,000 की बचत करता है। तो उसकी वार्षिक आय कितनी है, उसकी मासिक आय भी पूछी जा सकती थी। ठीक है, पहले हम वार्षिक आय देख लेते हैं, फिर मासिक आय के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। देखते हैं इसकी वार्षिक आय कैसे बताएंगे। अभी हमने आपको जो पिछले सवाल में बताया, समझाया, एक बार पुनः समझा देते हैं कि आय हमेशा 100% होती है। अगर हमको बचत निकालनी हो तो आय में आप खर्च को माइनस करते चलिए, बचत निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 20% शिक्षा पर, 10% किराए पर, 20-10 30 हो गया, 25 भोजन पर, 30-25 55 हो गया। 55% राम खर्च कर चुका है। अब राम के पास केवल कितना बचा, 100 में 55 माइनस कर लीजिए, क्या आएगा 45%। मतलब राम की बचत जो है 45% है। राम की बचत कितनी है, 45%। इसको कैसे निकालेंगे, 100% हो गया आय, खर्च कितना था, 20 था, 10 था और 25 था। इनको सबको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 45%। मतलब राम जो है 45% की बचत करता है। ठीक है, राम 45% की बचत करता है। अब जो है इस 45% का अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो क्या आएगा 9/20। ठीक है, मतलब अगर राम की आय 20 हो तो वो 9 रुपया बचा लेता है और इस 9 का मान 90,000 दिया हुआ है। तो 9 इकाई का मान अगर 90,000 है तो 1 इकाई का मान, देखिए 9 से इसको अगर हम कटाएंगे तो क्या आएगा, 1 पे 2 2 4 0 आ जाएगा, मतलब 10,000। ठीक है, तो 1 इकाई का मान अगर 10,000 है तो 20 का मान, अर्थात हमको जो आय बतानी है, ये आय जो हम निकाल रहे हैं ये वार्षिक आय है। क्या है, वार्षिक आय, क्योंकि बचत वार्षिक थी। आय यहाँ से क्या निकलेगा, वार्षिक। तो 1 इकाई का मान 10,000 हुआ तो 20 इकाई का मान क्या होगा, 10,000 गुने 20 क्या हो जाएगा, 20, 4 0 इस पे आके चिपक जाएगा, देख लीजिए 5 0 हो गया, अर्थात 2 लाख। ठीक है, राम की वार्षिक आय 2 लाख है। अगर आपको इसमें से मासिक आय निकालनी है तो आप इसमें 12 से भाग दे दीजिए, मासिक आय निकल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। उम्मीद करते हैं ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। एक व्यक्ति प्रतिमाह 3500 रुपये की खर्च करता है और बचत जो है अपनी आय का 12.5% करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है ये बतानी है। देखिए इसको ध्यान से समझिए। खर्च कितना करता है 3500 रुपया, बचत कितना करता है 12.5%। देखिए बचत जो कर रहा है
बचत कितना कर रहा है? 12.5%। 12.5% का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद हो तो हमें बताएं कमेंट में, क्या होगा? 1/8। 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया? 1/8। मतलब कि अगर वह व्यक्ति 8 रुपया कमाएगा, क्या करेगा? 8 रुपया कमाएगा तो 1 रुपया क्या करेगा? बचाएगा, क्योंकि 12.5% हम बचत लिए हैं। अगर वो व्यक्ति 8 रुपया कमाएगा, मतलब उसकी अगर आय 8 रुपया हो तो वो बचत कितना करेगा? 1 रुपया। अगर 8 रुपया आप कमाते हैं, 1 रुपया बचाते हैं, तो आप खर्च कितना किए? 7 रुपया। समझ रहे हैं बात को? आप खर्च कितना किए? 7 रुपया। 8 रुपया अगर आप कमा रहे हैं, 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आप बचा कितना रहे हैं? आप बचा रहे हैं 7 रुपया। समझ गए इस बात को? तो बचत जो है यहाँ पे 7 रुपया, 8 रुपया आप कमा रहे हैं, खर्च 1 टका कर रहे हैं। ये 12.5% जो है क्या है? बचत है। ठीक है, 12.5%। देखिए इस सवाल में 12.5% क्या है? बचत है। ठीक ना? तो 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 आया। 8 रुपया अगर कमा रहे हैं तो आप 1 रुपया बचा रहे हैं। ठीक, आप खर्च कितना कर रहे हैं? 7 रुपया। और प्रश्न के मुताबिक आप खर्च कितना करते हैं? 3500। ठीक है, तो 7 का मान क्या है? 3500। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के मुताबिक खर्च कितना हो रहा है? 7। कमा रहे हैं 8, बचा रहे हैं 1, तो खर्च क्या होगा? 7। इस 7 का मान क्या हो गया? 3500। 7 पचे 35, 00। 1 इकाई का मान देखिए क्या आ गया? 500। हमको क्या बतानी है? आय। आय कितना है? 8। तो अगर 1 इकाई का मान 500 है तो 8 इकाई का मान क्या होगा? 8 गुने 500 क्या हो गया? 8 पंचे 40, 4000। देखिए खर्च जो है ना और बचत, आय, ये सीख लीजिए, आगे काम आएगा। जब आप शादी कीजिएगा, बाल बच्चे होंगे, तो इसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, इसलिए आप अभी से सीख लीजिए और बचत की आदत डालिए, नहीं तो बहुत पिटिएगा। ठीक ना? देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अब इस प्रश्न में देखिए, शेष का अगर इस प्रकार से लगा हुआ हो तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको कैसे समझेंगे। जैसे है, रानी अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। अगर मान लीजिए 30% भोजन पर खर्च किया तो अब उसके पास कितना बचा? 70। ठीक है, तो शेष का मतलब अब 70 बचा ना, तो 70 में से 40, मतलब अब जो 70 बचा, 70 का 40% खर्चा करेगी। वो किस पे? तो परिवहन पे। फिर कहता है शेष का। अब 70 में से 40 अगर आप खर्चा कर लें तो बचा कितना? 60। ठीक है, 7 के 42। तो अब जो 42 बचा, अब उसका 50%, शेष का मतलब अब जो बचा उसका 50% अन्य मदों पर खर्चा करता है। और उसकी मासिक आय दिया हुआ है, तो वह कितने रुपये महीने का बचाती है, ये हमको बतानी है। ठीक है, इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे, बनाएंगे, देखेंगे। देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको आसानी से। पहला देखिए, 30% क्या कहता है? भोजन पर। इस तरह से अगर देखते हैं हम लोग कि शेष का, तो ये क्या हो जाता है? एक सक्सेसिव इंक्रीजमेंट, जैसे हम लोग पढ़े थे उसी प्रकार का है ये। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट के प्रकार का अगर ये हो जाता है तो हम इसको बनाएंगे भी उसी प्रकार से। ठीक है, 30% भोजन पर खर्च करता है। 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होगा, 3/10। शेष का 40%, 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा? 1/2। ठीक है, हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं और फिर आपको आज कहते हैं कि अगर आपने परसेंटेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इंट्रोडक्शन परसेंटेज का नहीं देखा है तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। आप क्रम से परसेंटेज के वीडियो को देखिए, परसेंटेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से आप देखिए। हमने कोशिश किया है बेहतरीन तरीके से परसेंटेज को आपके सामने प्रस्तुत करने का। आप इसका फ़ायदा जरूर उठाएं और विदाउट पेड
बिना पैसे का आप फ्री में बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे परसेंटेज का प्ले लिस्ट है, उसमें सारा वीडियो डाला हुआ है क्रम से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से आपको मिलेगा। आप सारा वीडियो देखिए, एक एक करके देखिए, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। हर चीज़ आपके लिए आईने की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को। अब देखिए क्या होता है, 30% भोजन पर खर्च करता है, तो खर्च करना घटा देंगे। खर्च से बचत कैसे निकालेंगे, आय से बचत कैसे निकालेंगे, हमने आपको सिखाया था कि आय में अगर आप खर्च को घटा दें तो बचत निकल जाएगा। अगर वो रानी 10 रुपया कमाती है तो यहाँ 30% हम क्या लिए हैं, खर्च वाला है, तो 30% क्या हो जाएगा, खर्च। ठीक ना, देखिए 30% भोजन पर, शेष का 40% परिवहन, शेष का 50% अन्य मदों पर खर्च। तो ये सारा परसेंटेज खर्च का है। तो अगर रानी 10 रुपये कमाती है तो वो 3 रुपये क्या करती है, खर्च। इसका मतलब वो बचा कितना रही है, 7। ठीक है, अब इसमें आइए, अगर 5 इकाई का आमदनी है तो खर्च कितना है, 2 इकाई का। 5 इकाई का आमदनी है, खर्च है 2 इकाई का, बचा कितना, 3 इकाई। अब इस पे आइए, 2 इकाई का आमदनी है, 1 इकाई का खर्च है, तो बचा कितना, 1। ठीक है, ये क्या हो गया, आय, और ये क्या हो गया, बचत। ये क्या हो गया, बचत, चूंकि हमने खर्च को घटाया है। ठीक है, हमने खर्च को क्या है, घटाया है। अगर हम आय में खर्च को घटाएंगे तो बचत ही निकलेगा। देख लीजिए, आय 10, खर्च 3, तो इसमें घटाए तो 7। इसी प्रकार से इन दोनों के साथ। ठीक है, इनको आप गुना कीजिए तो क्या आएगा, 100, और इनको गुना कीजिए तो क्या आएगा, 21। ठीक है, अब देखिए ये आय हम लोगों के मुताबिक 100 यूनिट हो गया, 100 इकाई हो गया। ठीक है, और प्रश्न में इस आय का मान दिया हुआ है 18,400। अब इस 100 इकाई का मान 18,400 है, तो 1 इकाई का मान 184 हो जाता है। ठीक है, हमको निकालना कितना है, बचत, अर्थात 21 इकाई का मान निकालना है। 1 इकाई का मान 184 है, तो 21 इकाई का मान कितना होगा, 21 गुने 84। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, आप गुना करके कमेंट में बताइए। आपके लिए हम दूसरा सवाल भी तैयार रखे हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 81 गुना 184 था, 184 था, 0 कटा 184 आया, तो 21 गुना 184 का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं दूसरा सवाल आपके लिए क्या है। एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% जैव खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है तथा वह अपने भाग का 80% खर्च कर लेता है। यदि वह 20 रुपया प्रति माह बचाता है तो उसके पिता की मासिक आय कितनी है। सवाल आप लोगों ने सुन लिया, समझ लिया। अब देखिए इसका प्यारा सा सॉल्यूशन क्या होता है। सवाल आप लोग नोट कर लें। हमने आपको सवाल पढ़ के भी सुना दिया, समझा दिया, एक बार फिर बता देते हैं। एक पिता अपने पुत्रों को अपनी आय का 1% जैव खर्च के लिए देता है और अपने पुत्रों को जो पैसा 1% देता है उनमें से 80% बड़े लड़के को मिलता है और वो बड़ा लड़का उसको जो पैसा मिलता है 80% खर्च कर लेता है और माह के अंत में वो 20 रुपये की बचत करता है। तो उसके पिता की मासिक आय कितनी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। कई एसएससी के सीजीएल में, सीएचएसएल में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। इसको हम साफ करते हैं बोर्ड को, आप देखते रहिए कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप सवाल नोट कर लिए हैं तो हम थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे। देखिए
पिताजी जो है ना, पिता और पुत्र, पुत्र में दो पुत्र हैं, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए एक पिताजी 100 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, तो पुत्र में दो हैं, ठीक है, तो 1 रुपया पुत्र को मिल रहे हैं, ठीक है, अपनी आय का 1% देता है। अगर पिता की आय 100 रुपया है तो वो 1 रुपया पुत्र को दे दिया, ठीक। अब पुत्र 2 हैं, ये 1 रुपया जो है 2 पुत्रों में बटेगा, बड़े में छोटे में, ठीक है। बड़े को 80% मिलता है। हम ऐसा करते हैं, 2 जीरो अपने मन से इसमें चिपका दिए, 2 जीरो अपने मन से इसमें चिपका दिए, ठीक है। ऐसा इसलिए किए ताकि हमें आगे आसान हो जाए। अब बड़े पुत्र को जो मिलता है, देखिए बड़े बेटे को जो मिलता है, जो बड़ा वाला है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको ठीक से, जो बड़ा वाला है उसमें क्या शर्त है कि उसको 80% दे देता है, तो 100 का 80% क्या हो जाएगा, 80। तो छोटे वाले को क्या मिलेगा, 20, ठीक है। अब देखिए बड़ा वाला लड़का क्या करता है, इसको जो 80 रुपया मिला, इसका ये 80% खर्चा कर लेता है, इसका ये 80% खर्चा कर लेता है। अगर 80% खर्चा करता है तो वो बचाएगा कितना, 20% ना। तो 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20% बचत जो है 80% खर्चा कर लेता है ये बड़ा वाला लड़का। ये बाबू 80% खर्चा करता है तो बचाएगा कितना, 20% किसका, 80 का ना। तो 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20% 16 होता है, ठीक है, समझ गए। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है कि ये लड़का कितना बचाता है, 20 रुपया। मतलब 16 इकाई का मान 20 है, 16 इकाई का मान 20 है, तो 1 इकाई का मान क्या होगा, 1 इकाई का मान क्या हो जाएगा, 20/16। 1 इकाई का मान क्या हो जाएगा, 20/16। हमको मान किसका निकालना है, उनके पिता की आय का, ठीक है, जो कि है 10,000। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10,000 से गुना कर देंगे, ठीक है। 4 से कटाइए, 5 चौके 20, 4 चौके 16, फिर 4 से कटाइए इसको, 25 चौके 100, ठीक है। 5 गुने 25 कितना हो गया, 125। बचा कितना, 00, इस पे चिपका दीजिए, हो गया 12,500, ठीक है। आप समझ गए कैसे इसको हमने हल किया। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। आगे और भी सवाल है आय खर्च व्यय से संबंधित, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।